हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद एमएच। गाइज, आज की लेक्चर में हम पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम गाइज। ठीक है, तो टाइम जाए के बगैर इसकी स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं और उसको मैथमेटिकली प्रूव भी करते हैं। देखिए, द नेट वर्क डन ऑन द बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ये एनर्जी थ्योरम ये दावा करता है कि जब भी किसी बॉडी पर वर्क डन होगा तो वो वर्क डन उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में चेंज लाएगा। ठीक है गाइस, अब ये इसको प्रूव भी करेगा, कुछ मैथमेटिकली वर्क करके ये इसको प्रूव भी करेगा गाइस। ठीक है, तो प्रूव करने के लिए लेट सपोज हमारे पास ये एक बॉडी है जिसका मेस एम है। ठीक है गाइस, और जब से हमने इसको ऑब्जर्व करना शुरू किया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई। ठीक है, और ये ज़मीन की सरफेस पर इस तरह रगड़ती हुई ये बॉडी आ रही है आगे की तरफ, तो इस पर फोर्स ऑफ फ्रैक्शन लग रहा है गाइस। ठीक है, फिजिकली कांटेक्ट की वजह से इस बॉडी का और नीचे ज़मीन के सरफेस का जो कांटेक्ट है उसकी वजह से जो फोर्स ऑफ फ्रैक्शन है, ठीक है, वो फोर्स इस पे लग रहा है। फोर्स लग रहा है और बॉडी आगे की तरफ जा रही है, तो वर्क डन हो रहा है। तो हम उस वर्क डन को लेंगे जो फोर्स ऑफ फ्रैक्शन इस बॉडी पर कर रहा है गाइस। ठीक है, तो ये आगे की तरफ जा रही है और इसकी वेलोसिटी यहाँ पर वी आई पहले ज़्यादा थी, यहाँ पर हमने नोट किया इसकी वेलोसिटी वी एफ कम है। उसकी वजह ये है कि इस पर फोर्स ऑफ फ्रैक्शन लग रहा है गाइस। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, जो कि इसकी वेलोसिटी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, इसकी वेलोसिटी में चेंज को ला रहा है, इसमें एक्सेलरेशन ए को प्रोड्यूस कर रहा है गाइस। ठीक है, जो कि न्यूटन का सेकंड लॉ भी है कि जब भी किसी बॉडी पर फोर्स लगेगा तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन ए प्रोड्यूस होगा गाइस। ठीक है, अच्छा, तो फोर्स तो इस पर लग रहा है गाइस। फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। यानी कि वेलोसिटी अगर राइट साइड जा रही है तो फ्रैक्शन फोर्स जो लग रहा है बॉडी पर लेफ्ट साइड लग रहा है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 180 का बन रहा है। तो वर्क डन जो हमने पढ़ा है उसको यूज करते हैं। वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमने कौन सा लेना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेना है जो कि इस डायरेक्शन में है। डिस्प्लेसमेंट हमने कौन सा लेना है, बॉडी इस साइड कवर कर रही है डिस्प्लेसमेंट। तो एफ डॉट डी डॉट को मैं हटाता हूं तो एफ डी कॉस थीटा लगाऊंगा और थीटा आपको मैंने बता दिया कि वो 180 एंगल का है गाइस। ठीक है, अच्छा, तो cos 180 कितने के बराबर होता है, -1 के। तो वर्क डन हमारे पास आ जाएगा माइनस एफ डी। इसको मैंने कॉल किया इक्वेशन नंबर 1 गाइस। ठीक है, अब बॉडी को मैंने देखा इसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई है। अब जब मैं अपनी ऑब्जर्वेशन छोड़ रहा हूं तो बॉडी की वेलोसिटी वी एफ है और बॉडी में एक्सेलरेशन ए प्रोड्यूस हुआ और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी है। तो मैं क्यों ना थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को लगाऊं, क्योंकि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में जितने भी पैरामीटर्स हैं वो सारे यहाँ पर मेरे पास मौजूद है। 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है गाइस। ठीक है, यहाँ पर s को जो कि डिस्प्लेसमेंट होता है उसको मैंने d कहा हुआ है, तो s को मैंने रिप्लेस किया d के साथ। तो 2ad इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। इसको कॉल करूँ इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर न्यूटन बाबा का सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम लगाएंगे जो कि कहता है जब भी किसी बॉडी पर जिसका मेस m है फोर्स लग रहा है F, तो उसमें एक्सेलरेशन A प्रोड्यूस होगा। होगा ना गाइज, ये तो हम मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन A की वैल्यू निकालते हैं ताकि उसको हम यहाँ पर पुट कर सकें। तो F इज इक्वल टू एम ए की वैल्यू हमारे पास है F बाई एम। यहाँ पर मैंने F बाई एम के साथ नेगेटिव साइन लगाया है गाइज। ठीक है, क्यों लगाया है, यहाँ पर मैंने रीजन भी लिखा है। नेगेटिव साइन ऑफ एक्सेलरेशन मीन बॉडी इज डी एक्सेलरेटिंग। आपको पता है गाइज, अगर आपने एक्सेलरेशन वाला टॉपिक डिटेल से पढ़ा है तो एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, एक नेगेटिव एक्सेलरेशन, और भी बहुत सारे एक्सेलरेशन होते हैं, लेकिन सिर्फ मैं पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करूंगा। पॉजिटिव एक्सेलरेशन वो होता है जिसमें बॉडी एक्सेलरेट हो रही होती है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी कम है, फाइनल वेलोसिटी उसकी ज्यादा है, तो जो एक्सेलरेशन आएगा वो पॉजिटिव होगा। अगर ऐसा है कि इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है और फाइनल वेलोसिटी कम है, तो जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा। ये आपको पता होना चाहिए गाइस। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर बताया भी कि भाई बॉडी क्या हो रही है, बॉडी पर फोर्स ऑफ फ्रैक्शन लग रहा है जिसकी वजह से बॉडी क्या हो रही है, स्लो हो रही है। तो बॉडी स्लो हो रही है का मतलब बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है। चेंज हो रही है का मतलब ये है कि इसमें एक्सेलरेशन ए प्रोड्यूस हो रहा है और वो भी नेगेटिव। ठीक है ना गाइस। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने ए इज इक्वल टू माइनस एफ बाई एम लिख लिया है गाइस। ठीक है, तो क्यों ना इस ए की वैल्यू उठाकर इक्वेशन 2 में पुट करें, तो पुट कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन 2 जो है इंप्लाइज करेगा, ये 2 अपनी जगह पर आ जाएगा,
ए की जगह हमारे पास माइनस एफ बाई एम आ जाएगा, ठीक है। और ये डी भी अपनी जगह पर इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ठीक है गाइज। ये एम जाके इस वी एफ माइनस वी आई स्क्वायर के साथ ब्रैकेट में बन हो के इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये टू यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, तो इस साइड हमारे पास रह जाएगा माइनस एफ इंटू डी, माइनस एफ इंटू डी इज इक्वल टू एम बाई टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। एम बाई टू वी एफ स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया हाफ एम वी एफ का स्क्वायर गाइस, ठीक है। माइनस तो माइनस आ गया, हाफ एम वी आई स्क्वायर आ जाएगा गाइस, ठीक है। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर गाइस, ठीक है। अच्छा, तो हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ वी एम वी एफ स्क्वायर, हाफ एम वी एफ स्क्वायर मीन फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, और हाफ एम वी आई स्क्वायर मीन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो इसकी जगह मैंने किया कि ये तो काइनेटिक एनर्जी है लेकिन फाइनल काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पर ये इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी है, और ये वाली जो काइनेटिक एनर्जी है ये इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी है इस बॉडी की। तो इसका मतलब ये है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन। अच्छा, ये वर्क डन मैंने कहाँ से लिखा, देखें माइनस एफ डी बराबर है वर्क डन के, तो माइनस एफ डी की जगह, माइनस एफ डी की जगह मैंने वर्क डन पुट कर लिया गया, ठीक है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जिस तरह वी एफ इज इक्वल टू वी आई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और ये प्रूव हो गया ये स्टेटमेंट कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और इस चीज को हम कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम गाइस, ठीक है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी, अपने इस फेसबुक पेज का भी ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।